हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन एग्री। तो हमने बात किया था दलहनी फसल पे, जिसमें कि हम चना पे बात कर रखा था और जो है इनके साथ साथ अरहर पर भी बात कर चुका था। और आज का जो लेक्चर वो मसूर पे होगा सबसे पहले, तो जो कि दाल है। ठीक, तो आज पहले मैं एक चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, उस पे मैं कवर कर रहा हूँ। ओके, और उसी चार्ट से जो मेरा टोटल हमको नॉलेज आ जाएगा उनका, और फिर हम एनसीईआरटी देखेंगे। ओके, अगर वो चार्ट आप ध्यान से देखोगे तो आपको एनसीईआरटी नहीं देखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं मसूर पे। ओके, तो मसूर पे हम बात करते हैं तो इनके पहले जानते हैं मसूर के बारे में। ठीक, तो ये देखिए चना के बाद जो है यही दूसरा जो है इसका दूसरा पोजीशन आता है पौष्टिक आहार में, जो कि दलहनी फसल में। और बात करें बिहार की, तो बिहार में जो है ताल क्षेत्र का एक प्रमुख फसल है। बिहार में जो है बिहार का जो है ताल क्षेत्र है, जिनका ये प्रमुख फसल माना जाता है। बिहार की बात है ये। ओके गाइस, और मसूर के दाल में जो है कितना आपको प्रोटीन पाया जाता है, कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कितना प्रतिशत आपको वसा पाया जाता है, इसकी बात हम करें तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर हम इसमें आपको प्रोटीन की बात करें मसूर की दाल में, तो प्रोटीन हमको तो 24 से 26% देखने को मिलती है। CH हुआ कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 57 से 60% देखने को मिलती है हमको मसूर दाल में। और वसा की बात करें तो 1 से 3%, 1.3%। और अगर हम बात रेशा की करें तो रेशा हमको 3.2% देखने को मिलती है। ओके, किसमें? तो ये मसूर दाल में देखने को मिलती है। ओके गाइस, और उनके साथ साथ जो है 69 मिलीग्राम जो है कैल्शियम देखने को हमको मिलता है मसूर दाल में। और 300 मिलीग्राम की बात करें तो फॉस्फोरस, और 7 मिलीग्राम आयरन लोहा देखने को हमको मिलता है मसूर की दाल में। कितना? 100 ग्राम में पाया जाता है। ये कितना पाया जाता है? सारे जितना मैं आगे बात किया था ये 100 ग्राम मसूर दाल में पाया जाता है। ओके गाइस, तो चलिए, और जो है मसूर दाल में जो है विटामिन ए, बात करें विटामिन ए भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, और जो है इसका उपयोग जो है हम दाल के रूप में करते हैं। ठीक, मसूर दाल जो है इसको हम दाल के रूप में मसूर का उपयोग करते हैं। ठीक, तो अब बात करेंगे हम इनका उत्पत्ति पे। ओके गाइस, तो हम उत्पत्ति पे बात करें तो मसूर जो है पुरानी फसलों में एक है। इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ है? तो टर्की है, टर्की। ठीक, इनका उत्पत्ति टर्की में हुआ है। अगर हम मसूर दाल की उत्पत्ति की बात करते हैं, ओके, तो ये हमने बता दिया इनका उत्पत्ति कहाँ, पहले टर्की में हुआ है। ओके, टर्की में हुआ है। इनके बाद जो ये दक्षिण ईरान के क्षेत्र में आया था, और इनके बाद हमारे एरिया में आया। उनके बाद भारत आया, यूरोप आया। ठीक, फिर चीन आया। ओके, फिर चीन आया। और इसका जो है खेती हम सब ट्रॉपिकल एरिया में करते हैं। कहाँ? सब ट्रॉपिकल एरिया। तो इसका मतलब वह हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से लेके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तक हम इनका कर सकते हैं फसल, सारी जलवायु में। ओके, हर एक जलवायु में कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्षेत्र वितरण की। अब हम बात करेंगे क्षेत्र वितरण की, सॉरी, अब हम बात करेंगे क्षेत्र वितरण की। ओके, तो क्षेत्र वितरण की बात करें तो ये जो है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दिखने को मिलता है, और भारत में। ठीक, और भारत में जो उत्पादित मसूर जो है 85% जो है 85% उपज इस सारे क्षेत्र में होते हैं। ओके, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में कितना? 85% की जाती है। ओके, और जो है बात करें तो बिहार में जो है इसका मुख्यतः जो है पटना हुआ। बिहार में जो है मुख्यतः इसका पटना की बात करें तो पटना हुआ आपका, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण हुए, औरंगाबाद हुए, गया हुए, नालंदा हुए। ओके, तो इसमें जो है खेती अच्छी की जाती है। तो ये रहा हमारे क्षेत्र वितरण की। तो अब मिट्टी जलवायु की बात करें, हम खेत के लिए क्या उपयुक्त मिट्टी होता है और जलवायु होता है, तो इनकी अगर हम बात करें तो अगर हम मिट्टी जलवायु की बात करें, ओके गाइस, इसके पौधे के लिए जो है सर्वोत्तम तापमान 15 से
25 डिग्री सेल्सियस, कितना 15 से 25 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड अच्छा माना जाता है। और मसूर की खेती जो है हर एक प्रकार की मिट्टी में करते हैं हम, हर एक प्रकार की मिट्टी में हम मसूर का खेती करते हैं। अब बात करते हैं हम बलुई ओके, दोमट हुआ, भारी दोमट हुए मिट्टी में अच्छी उपज हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे भूमि की तैयारी पे। मिट्टी जलवायु पे बात हमने कर रखी है, तो भूमि की तैयारी पे जो है पहले जो है खरीफ फसल और धान की जो है कटाई करते हैं और बाद में खेत की जो है खेत का तैयारी करना हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, और पहली जुताई के बाद जो है मिट्टी पलटने वाले हल से और दूसरी जो है कल्टीवेटर से जो है दूसरी कल्टीवेटर से हम मिट्टी को भुरभुरी करते हैं। हमारा पर्पस क्या रहता है कि मिट्टी को जो है भुरभुरी करना, मिट्टी को भुरभुरी करना हमारा पर्पस रहता है। ओके, तो भुरभुरी करते हैं और उसके बाद हम पाटा देते हैं और उसको हम समतल कर देते हैं। उसके बाद हम पाटा लगा के उसको हम समतल कर देते हैं। ओके गाइस, तो ये बात है भूमि की तैयारी पर। तो अब हम इनका अगर बीज दर देखें, अगर हम बीज दर की बात करें तो इसके लिए 30 से 35 जो है छोटे दाने की प्रजाति के लिए 30 से 35 और बड़े दाने के लिए जो है छोटे के लिए 30 से 35 होना चाहिए। ओके, और बड़े के लिए 40 से 45 ओके किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और बात करें पेरा फसल के रूप में तो बुआई के लिए 50 से 60 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर, पेरा के लिए 50 से 60 ग्राम जो है प्रति हेक्टेयर करना चाहिए। कुछ भी समझ नहीं आता है तो पूछिए। ठीक, ओके गाइस। और बात अगर हम करते हैं इनका बीजोपचार का, तो ये जो है सेम चना की खेती की तरह होता है। ठीक, अब देखिए चना का कैसे होता है। तो हमको पता था कि पहले हम बुआई के जो है 24 घंटे पहले जो है 2.5 ग्राम फफूंदीनाशक दवा देते थे, है ना। उसका नाम था डाईफोन्टान था। ओके, हम लिख दे रहे हैं डाईफोन्टान था। ओके, ये इनका दवाई का नाम था। ओके गाइस, और जो है थीरम भी देते थे। ठीक, और ये भी, और दूसरा बात था कि कजरा पिल्लू से बचाने के लिए क्लोरपाइरिफॉस देते थे। ठीक, बीच इसी का कीटनाशक दवाई देते थे। ओके, और जो है उखड़ा जो है प्रभावित क्षेत्र में जो बीज को ड्राइकोड्रमा से हम उपचारित करते थे। ओके, ये हमारा पर्पस था। तो बीज उपचार सेम जो है चना की फसल, चना की दाल की तरह हम करते हैं। ओके, बात करें हम उर्वरक प्रबंधन की, तो उर्वरक प्रबंधन की बात करें हम, ठीक, उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है हम देखेंगे आपको इसमें जो है 20 किलोग्राम को नाइट्रोजन देना चाहिए, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहिए और 40 से 50 किलोग्राम इसको स्पूर देना चाहिए। ओके, 40 से 50 किलोग्राम को स्पूर देना चाहिए। ठीक, और बात करें हम 100 किलोग्राम DAP, ठीक, इस पर होना चाहिए प्रति हेक्टेयर की दर से हमको इसका उपयोग करना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से हमको इनका उपयोग करना चाहिए। मुझे आशा है आपको इस वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको इस तरह से समझना अच्छा लगता है तो आप ज़रूर बताएं। ओके, अब बात करते हैं हम इनका बोने की दूरी। तो पंक्ति से पंक्ति दूरी जो है, अगर हम पंक्ति से पंक्ति दूरी करें तो इनका दूरी रहना चाहिए 25 सेंटीमीटर। ठीक, और अगर हम पौधे की दूरी करें तो इनका दूरी रहना चाहिए आपको कितना, इनका दूरी रहना चाहिए आपको 10 सेंटीमीटर। आई थिंक हाँ यही होगा, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, तो ये बात रही। और बात करें इनका निकाई गुड़ाई का। ओके, तो निकाई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो इसको जो है चने की भांति करेंगे। इनका निकाई गुड़ाई चने की भांति पिछले लेक्चर में मैं चने में बता चुका हूँ निकाई गुड़ाई, तो आप उनको ज़रूर पढ़ना। और इसका सिंचाई प्रबंधन भी चने की तरह करेंगे हम, और सिंचाई की बात करें तो वो भी हम चने की तरह करेंगे। और इनका मिश्रित खेती की बात करें, अगर हम मिश्रित खेती की बात करते हैं तो इसमें जो है सरसों और तीसी के साथ मिश्रित खेती कर सकते हैं। किसके के साथ? मसूर में जो है सरसों और तीसी के साथ हम कर सकते हैं। ओके, तो हम थोड़ा NCERT पे आते हैं। ओके, देख लें उनको, मेरे अनुसार जितना हम बताएं वही इसमें दिखने को मिलेगा। ठीक, तो रबी दलहनी फसल में चना के बाद मसूर और दूसरी पौष्टिक आहार दलहन है। ठीक, बिहार में ताल क्षेत्र में जो हम बता चुके हैं प्रमुख फसल है। और मसूर के दाल जो है 24 से 26% प्रोटीन, ये हम बता चुके हैं आपको। ठीक, आपको एक चार्ट मैंने दिया था, विटामिन A जो है सब मिलती है और इसका उपयोग हम जो है दाल के रूप में करते हैं। तो ये मुझे
पता है, हम बता चुके हैं और आपको पता भी होगा, यह मसूर का पौधा है। ओके गैस, और इसका उत्पत्ति की बात करें तो ये भी हमने बता चुका था कि इसका उत्पत्ति टर्की में हुआ, उनके बाद अन्य अन्य क्षेत्रों में इनका हुआ। ठीक, ये सब ट्रॉपिकल एरिया से लेकर जो है टेम्परेट एरिया तक भी इनका हम कर सकते हैं खेती। ठीक, इसका प्रवेश उसके बाद जो है टर्की के बाद इसमें यूरोप और भारत आए। ठीक, ये हम बात कर चुके थे, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और बात करें वितरण की, तो हमने वितरण पे भी बात कर रखा था। ओके, तो एनसीईआरटी भी वही वितरण पे बात कर, मसूर की खेती जो है बिहार में, इस एरिया में, मध्य प्रदेश, बंगाल में होता है। भारत में इसका 85% उपज इन्हीं क्षेत्रों से होता है, ये हमने बता चुका था। ओके, और बात करें तो ये इम्पोर्टेंट, ये हमने नहीं बताया था, जबकि बिहार में इसका औसतन क्षेत्रफल जो है 15,08,154.80 हेक्टेयर जो है, और जो है और उत्पादन जो इसका 17,02,790.80 हेक्टेयर पर टन जो है। ठीक, होता है। और बिहार में मुख्यतः ये बता चुके थे, इसके जो है पूर्वी पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, गया, नालंदा, रोहतास आदि में अच्छी फसल देखने को मिलता है हमको। तो इस पर मैं बात कर रखा था, इसीलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ। ओके, आपको हमको पता है, आपको पता हो गया होगा, मैं चार्ट के माध्यम से मैं आपको सारे बता चुका हूँ। तो आई होप आप उनको देख लियो। और खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, तो इसकी बात अगर हम करें तो इस पौधे के लिए समय विकास के लिए सर्वोत्तम 15 से 25, हमने बात कर रखा था 15 से जो है 25, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पौधे के लिए समुचित जलवायु 15 से 25 सेंटीग्रेड पाया जाता है। और मसूर की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। बात करें मसूर की खेती की, तो इसकी जो है आपको खेती जो है सभी प्रकार की मिट्टी में हम कर सकते हैं। ठीक, और मिट्टी में जो है खेती कर अच्छी उपज हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ये बात रही आपका मसूर की खेती का, कैसे करते हैं, उसका जलवायु पे किस प्रकार डिपेंडेंट रहता है, उस पर हमने बात करा। ओके, देखिए ये जो अंडरलाइन लाइंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो। भूमि की तैयारी की बात है। ओके, तो हमने बताया था कि पहले जो है खरीफ फसल और धान की कटाई के बाद जो हम खेत का तैयारी कर लेते हैं, मैं बता चुका हूँ। और फिर पहली जुताई के बाद जो है मिट्टी पलटने वाले हल। ठीक, और उसके बाद जो है आपको दूसरी जुताई के बाद जो हम कल्टीवेटर हम चलाते हैं। मेरा पर्पस क्या रहता है, मिट्टी को भुरभुरी करना। ओके, और इसके बाद जो है पाटा देकर हम प्लेन समतल करते हैं मिट्टी को, ज़मीन को, और जल निकास व्यवस्था करते हैं, जल का आना जाने का अच्छा निकास व्यवस्था करते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लें आप, स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और बात करें तो इसका मैं आपको ग्रुप में आपको इसका पिक्चर चले जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ओके, तो चलिए बात करते हैं PL406 की। तो ये 25 अक्टूबर से 25 नवंबर, ओके, इसका बुआई का समय है। और पकने की विधि 130 से 140 दिन में होती है। औसत उपज इनका 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और पूरे बिहार जो है तथा पैरा फसल के लिए ये अभियुक्ति इनका देखा गया है। ओके, अभियुक्ति इनका ये है। और IPL 408 की बात करें तो इनका दिन 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक देखने को मिलेगा। इनका 120 से 130 दिन में ये पक जाएंगे। और इसका उपज हम देखेंगे क्विंटल प्रति हेक्टेयर में तो 15 से 18 है। और इसका अभिव्यक्ति है कि ये बड़ा दाना, उकठा तथा जड़ जो है गलन रोग अवरोधी है। ठीक, बात करें मल्लिका का कि 75 का, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में इनका समय है। और 130 से 135 जो है 130 से 135 दिन में देखने को हमको मिलता है। और 20 से 22 जो है क्विंटल हेक्टेयर देता है हमको प्रति हेक्टेयर। और इनका बात करें हम अभियुक्ति का, तो दाना मध्यम आकार का होता है। अब पूरे बिहार में इसका होता है। ओके, ये सारे आप पढ़ लेना। ओके, और मैं इसके स्क्रीनशॉट दे दूंगा, नहीं आएगा समझ में तो आप पूछना। ओके, मैं बहुत खुश हुआ कि कल जो है डिस्कशन आप लोग किए और सारे ग्रुप में जो है एक दूसरे को आंसर देना चाहते थे, तो रियली आई एम वेरी हैप्पी। ओके, एट द टाइम। और इसी तरह आप लोग एक दूसरे से डिस्कस करें। और मैं बोलना चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और टेलीग्राम पे डिस्कस करें। ठीक, टेलीग्राम पे डिस्कस करें जो कि अच्छा रहेगा। ओके, मुझे आशा है टेलीग्राम ज्वाइन करें और उस पर डिस्कस करें आप लोग। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ऐड करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें हम बीज दर की, तो छोटे दाने की प्रजाति के लिए 30 से 35, 30 से
35, ठीक है, हम बता चुका था। और बड़े दाने के लिए 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पैरा की बात करें उस फसल के लिए वो है 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। ओके गाइज, और बीजोपचार की बात करें तो इसका चने की तरफ मैं बता चुका हूँ, ठीक, मैं बता चुका हूँ पहले। और बोने की दूरी जो है पंक्ति से पंक्ति, ये भी मैं बता चुका हूँ 25 सेंटीमीटर, और प्लांट से प्लांट की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर राइट होना चाहिए। और उर्वरक प्रबंधन की बात करूँ तो 20 किलोग्राम जो है आपको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम स्पूर ओके प्रति हेक्टेयर के दर से हमको प्रयोग करना चाहिए, प्रति हेक्टेयर के दर से मैं बता चुका हूँ इतना, ठीक। अब बात करते हैं हम उसमें, और एक लाइन होना चाहिए मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ कि उर्वरक की जो है पूरी मात्रा जो है बुआई के अंतिम जुताई के समय एक समान रूप में मिला देना चाहिए। एक समान रूप में सारे को हम मिला देंगे, ओके, एक समान के रूप में हम सारे को मिला देंगे, ओके, एक समान के रूप में सारे को। अब बात करते हैं हम आगे बढ़ते हैं तो ठीक, तो निकाई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो चने की खेती की तरह भी इसका करना चाहिए। तो आप पिछले लेक्चर देखो, उसमें चने की खेती में किस प्रकार प्रबंधन किया गया है, ठीक। और सिंचाई की बात करें तो चने की तरह इनका सिंचाई भी करना चाहिए। और मिश्रित खेती जो है इसका सरसों और तीसी के साथ मिश्रित खेती करना चाहिए, इनके साथ सरसों और तीसी, ओके, सरसों और तीसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए, ये रेड जोन के अंतर्गत है, ये रेड जोन के अंतर्गत है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये रेड जोन है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इनका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे भी आपको ये टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ओके। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे डिस्कशन करना स्टार्ट करिए, व्हाट्सएप जो है उस पर मत करिए, टेलीग्राम पे डिस्कशन स्टार्ट करिए, ओके। और हम बात कर रहे हैं आपको इसका, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़िए खुद से, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर हमसे पूछिए। चलिए हम बात करते हैं कटाई, दोनी और भंडारण की, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये रेड जोन है तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके अंतर्गत जो है आपको फसल तैयार होने पर फलियों पीली पड़ जाती है। जब फसल तैयार हो जाता है हमारा तो इसका फली क्या होता है, वो पीले पड़ने लगते हैं, और तब जब पौधे को काट कर हम धूप में सुखा लेते हैं, ठीक। और फिर हम दोनी करते हैं और अलग कर धूप में सुखा कर हम भंडारित करते हैं। उसको सुखाना जो है, उसको सुखाना वो मस्ट होता है, ठीक। तो इनको सुखाना चाहिए, ठीक। तो बात रहा ये हमारे मसूर के क्रॉप पे, ठीक। तो हम सोच रहे हैं कि एक दिन में एक ही दाल पे ले, ठीक। और जैसे एक लेक्चर मेरा धान पे आया था, फिर हमारा गेहूं पे आया, ओके, और फिर हमारा मक्का पे आया, ठीक, मक्का पे आया, और ये हमारे दाल पे एक आया जिनका नाम था मटर, सॉरी मसूर। तो कल हम बात करेंगे मटर पे, ओके। नेक्स्ट लेक्चर कल आए या आज भी आ सकता है, ओके, वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक। जैसे जैसे लेक्चर्स देखेंगे अधिक देखेंगे तो मैं आज भी ला सकता हूँ, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मटर पे। तो आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन करके बैठो। और चलिए जाने से पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले हम अरहर का पौधा पे बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहा कि सबसे अधिक जो है अरहर कहाँ पे पैदा होता है, विश्व में जो है सबसे अधिक अरहर जो है, अरहर की दाल कहाँ पे पैदा होता है। चलिए आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। आपका दूसरा क्वेश्चन है, बताएंगे आप भारत में जो है अरहर की खेती कितने लाख हेक्टेयर में करते हैं, कितने लाख हेक्टेयर में करते हैं, ठीक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। और तीसरा क्वेश्चन रहा आपका चना में बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है कि चना में जो है कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, आंसर करेंगे। और चना का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। आपका ये बस ये 4 क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ओके। मैं चेक करूँगा, प्लीज़ इसका आंसर करना मस्ट है, ठीक। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ओके, इंडिपेंडेंस डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि मटर पे रहेगा, ठीक है गाइस, बाय। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।